अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन माइंड बिहेव्स, कैसे एक्शंस पे रिएक्शन होता है, कैसे एक साइकी इंसान की ट्रिगर होती है फॉर सर्टेन एक्शंस. अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट. सेल्स कभी भी अच्छे से नहीं होगी. इसलिए यू विल सी दो इवेंचुअली पीपल दोज हु आर गुड एट dealing with people, they are good at sales. Or you can say people those who are good at sales are automatically good at dealing with people. So ये तो हैंड इन हैंड चलता ही चलता है. और आज के सेशन में बात करेंगे कुछ बहुत ज़बरदस्त ऐसे एवरग्रीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं इसको, और कुछ ऐसे रूल्स जो एकदम गारंटीड है. मतलब अगर आप ये चीज़ें समझते हो तो ये एवरग्रीन है, ये चलती ही चलती हैं. 10 पॉइंट्स है मेरे पास, फटाफट से डिस्कस करता हूँ एंड नोट्स बना लेना, काम आएंगे. ठीक है. सबसे पहली चीज़ यार देखो, एक चीज़ होती है रेसिप्रोसिटी. आई एम श्योर आपने वर्ड सुना होगा. रेसिप्रोसिटी इज़ लाइक गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ व्हाट यू गिव. For example, बहुत सारी कंपनीज़ फ्रीबीज़ देती हैं, ट्रायल्स देती हैं, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, एंड देन उनका फ़नल आपको लेके जाता है एक उनके मेन प्रोडक्ट पे, उनका जो मेन हाई टिकट प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए. ये रूल अप्लाई होता है हर जगह. सो बिफोर यू इवन गोइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम द ऑडियंस, आस्क योर सेल्फ व्हाट यू आर गिविंग देम for free. So human mind is a fan of giving back. रिटर्न गिफ्ट देना बहुत पसंद है हमारे दिमाग को. तो जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है, चाहे वो एक ट्रायल पैक हो या फिर वो एक एक्सपीरियंस हो या फिर एक ट्रायल हो किसी चीज़ का, तो आप इवेंचुअली ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको रिटर्न फेवर करने के लिए बोलता है. दैट्स वाई यू विल सी लॉट ऑफ ट्रायल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस, राइट. ट्रायल वर्जन यूज़ कर लो 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बिकॉज देन योर माइंड बिकम्स कमिटेड टू इट कि मेरे को कुछ फ्री में मिला है, नाउ आई हैव टू पे इट बैक. तो ये वाली जो रूल है ये हर जगह अप्लाई होता है. इसलिए कभी भी व्हेनेवर यू गोइंग टू सेल समथिंग, आस्क योर सेल्फ व्हाट यू आर गोइंग टू गिव फॉर फ्री फर्स्ट, बिकॉज माइंड तो रिटर्न गिफ्ट ही देगा आपको. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना. दूसरा फैक्टर है आपका कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का. मेक श्योर करो आप लोगों से छोटी हाँ ले लो. कभी भी अगर आपने छोटी येस ली हुई हैं लोगों से, तो वो बड़ी येस भी कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली किसी के लिए एक्शन लेना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनके माइंड के लिए. बट अगर उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको हाँ कर दी है, तो लोग बड़े डिसीजन भी ईज़िली ले लेते हैं. ठीक है. आपको किसी को प्रोडक्ट सेल करना था, आपने उसको सिर्फ एक वेबिनार देखने के लिए बोला, उसने हाँ बोला, इट्स फाइन. आपने एक वीडियो भेजी टू एजुकेट हिम अबाउट दी सर्विसेज, उसने उस वीडियो के लिए हाँ बोला, दैट इज़ फाइन. तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं. जितनी ज़्यादा छोटी छोटी हाई आप लोगे वो वाली हाई नहीं लेनी, येस वाली. ठीक है. तो जितना ज़्यादा आप येस लोगे लोगों से, उतने ही चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बिकॉज छोटे एग्रीमेंट्स जो होते हैं दे लीड टू क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द डे. सो मेक श्योर आप बिफोर योर कस्टमर कमिट्स टू योर प्रोडक्ट, जो आपका अल्टीमेट गोल है, उससे पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को येस बोले. तीसरी जो चीज़ है, जो फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है आपकी साइकोलॉजी को इन सेल्स, दैट इज़ सोशल प्रूफ. ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है. हमारा माइंड ना मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपनी रिसर्च नहीं करना चाहता. वो बहुत डरता है कि कहीं मैंने गलत एक्शन तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने गलत स्टेप ना उठा लूँ मैं. तो इसलिए सबकॉन्शियसली यू लुक फॉर सोशल प्रूफ्स. यू सी हाउ मैनी पीपल आर interested in that product or service, how many people already trust you, so they look for that. Even though if somebody is not going to buy anything from you, in normal human interaction में भी अगर कोई मेरा friend है और मैं देखूँगा कि
यू नो, सो मैनी पीपल ट्रस्ट हिम, और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो इवेंचुअली मेरे माइंड में उसको लेके ट्रस्ट बढ़ जाएगा. तो सोशल प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, कोई भी चीज़ है, आपके पास दिखाने के लिए सोशल प्रूफ हो, क्योंकि वो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा. फोर्थ फैक्टर आता है लाइकिंग का. देखो, लोग ना उन लोगों से पसंद करते हैं ख़रीदना जिनको वो पसंद करते हैं. सिंपल इट इज़. बहुत कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है. जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या ये सब लोग हैं, ये चीज़ें बेच पाए हैं, ये करोड़ों का बिज़नेस खड़ा कर पाए हैं, इसलिए नहीं खड़ा कर पाए हैं कि इनके प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे. ऑफ कोर्स हो सकता है उनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, बट ये मेन फैक्टर नहीं है. मेन फैक्टर ये है, दे ऑलरेडी हैड दैट ऑडियंस, दे ऑलरेडी हैड दैट फ़ैन फॉलोइंग. सो जो वो फ़ैन फॉलोइंग एंड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर है, वो आपको सक्सेसफुल बनाती है. लोग ख़रीद लेते हैं just because they like your personality, just because they like the kind of work you do, they like the kind of people, you know, the kind of person you are. They think eventually that अगर ये बंदे ने ये चीज़ बनाई है तो ये सही ही होगी, I should try it. वो ट्रस्ट आपका ऑटोमेटिकली जो है बन जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज़ स्कैरसिटी. ये तो चीज़ हर जगह चलती ही चलती है, रिगार्डलेस ऑफ उसकी अनलिमिटेड सप्लाई हो. But if you know how to make people feel that the availability is very less, the scarcity of it, if you are able to make people realize, there are high chances they are going to hit that button of buy. तो इस चीज़ को तो मास्टर कर लो. हर बात पे try to give them scarcity. कि भाई, द ऑफर, द डिस्काउंट और एनीथिंग दैट आई एम शेयरिंग राइट नाउ, इट इज़ जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुमारो. आफ्टर दैट इट विल बी गॉन. सो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है ये. स्केर्सिटी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पता नहीं, एक वियर्ड सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. ये चीज़ इकोनॉमिक्स है, सप्लाई एंड डिमांड. किसी चीज़ की सप्लाई कम है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट. सेम गोज़ विद ह्यूमन इंट्रैक्शन. किसी बंदे की अवेलेबिलिटी कम होती है अगर, तो लोग उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ ऑलवेज अवेलेबल 24/7. सिक्स पॉइंट आता है अथॉरिटी का. इफ़ यू आर अथॉरिटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, देयर आर हाई चांसेस पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू विद देयर मनी, so they are going to buy it, whatever you're selling. if you're an authority, for example, डॉक्टर अगर बोल रहा है ये वाली मेडिसिन लेनी है तो लोग लेंगे. अगर कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, गवर्नमेंट प्रोफेशन है, वट एवर इट इज़, और आपकी नज़र में वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो आप उनकी बात मानते हो, राइट. इसलिए एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह. मतलब यू कांट बी जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड सेल एनीथिंग, राइट. आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं सुपीरियर हूँ इन चीज़ों में. ओनली देन पीपल आर गोइंग टू बाय इट. सेवन्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इमोशनल ट्रिगर्स का. रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉजिकल समबडी इज़, रिगार्डलेस ऑफ कितनी ज़्यादा डीप रिसर्च वो करते हैं उस चीज़ में, कितना लॉजिकल उनका माइंड है, कितने रैशनली वो सोचते हैं, व्हेन इट कम्स टू बाय समथिंग इट इज़ गोइंग टू बी इमोशनल. सो मेक श्योर व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग, यू ट्रिगरिंग देयर इमोशंस, यू आर हिटिंग ऑन देयर इमोशंस. और इसमें गिनती के 2-3 इमोशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल फियर. अगर किसी को डर है तो वो चीज़ें ख़रीदता है, ठीक है. तो डर का बिज़नेस हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चलता है. डॉक्टर्स करते हैं डर का बिज़नेस, साधु बाबा लोग करते हैं, ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये वाले, कि ये गलत हो जाएगा आपके साथ, ये वाला उपाय कर लो. तो ये सब लोग डर का बिज़नेस बहुत अच्छे से करना जानते हैं, ठीक है. तो ट्रिगर करो उनके इमोशंस को. इफ़ यू आर एबल टू, जितनी भी सक्सेसफुल ब्रांड्स है, यू विल सी दे आर कनेक्टेड विद पीपल ऑन देयर डीप इमोशनल लेवल. Without connecting emotionally, you can't sell anything. So you have to master this. And उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी थी, and that is
रिजिलियंस। देखो जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इन दिस बिजनेस, वो बहुत, उन्होंने रिजिलियंस को बहुत ज़्यादा मास्टर किया। मीन्स दे नो हाउ टू हैमर, फॉलो अप, बैक टू बैक। रिजेक्शंस आर नथिंग। रिजेक्शंस तो फ्यूल है उनका, पेट्रोल है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मीन्स नो फॉर नाउ, राइट। ये कुछ चीज़ें होती हैं। सो जितने भी लोग सक्सेसफुल आपको मिलेंगे सेल्स में, दे आर दे आर रिजिलियंट, दे हैव मास्टर्ड परसिवरेंस, दे नो हाउ टू keep hitting on that nail until you close the deal. So अगर if you know fear rejection, अगर आपको डर लगता है एक दो बार रिजेक्ट होने के बाद आपकी रूह कांप जाती है दोबारा ट्राई करने के लिए, तो सेल्स आपके लिए नहीं है। सो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है इसमें। सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू आर गुड एट फॉलो अप, यू आर गुड एट फॉलोइंग अप विद डील्स और जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। यही कुछ चीज़ें हैं अभी बेसिक्स के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और अगर बनाता रहूँगा तो एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी के लिए आप ग्रुप्स में एक्टिव रहो, सेशंस में एक्टिव रहो, एंड आई विल कीप ऑन सेंडिंग फर्दर मॉड्यूल्स इसी वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। एंड जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो पूछो, ग्रुप में एक्टिव रहो, ask your questions or anything that comes in your mind, any doubt, feel free to ask. We are here to help you, okay? And I'll see you in the next module. Till then जो भी चीज़ें सीखी हैं implement करो इनको अपने अपने product और services में, कोई भी point miss नहीं होना चाहिए, okay? Bye bye. If you don't have